बिल्ली, ए बिल्ली। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो मेरा वीडियो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। कल मैंने पूरा वीडियो एडिट नहीं किया था क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए। और अभी यहाँ पर जो भी मैंने ये बर्तनों का टोकरा है ये धोया था, धूप में रख रखा था, वो सूख गया है। तो अभी उसमें सारे बर्तन लगा दूँगी। इस टोकरे में मैं बड़े बड़े से बर्तन रख देती हूँ और जो छोटे बर्तन हैं वो बर्तनों वाली रैक में लगा देती हूँ। तो आज मैंने किचन भी साफ़ किया था। पूरा किचन तो साफ़ नहीं हो पाया क्योंकि फिर मुझे लेट हो गया था, मेरा व्रत भी था। तो इसलिए मैंने जितने भी किचन के डिब्बे हैं वो सारे धो दिए हैं और जो ये बाल्टी वगैरह है सब साफ़ कर दी थी। सारे किचन में अच्छे से साफ़ करके मतलब पोछा लगा दिया है। बाकी अभी स्लैब का जो ऊपर वाला काउंटर है वो भी धोना रह रहा है, साफ़ करना, सारी टाइल्स धोनी रह रही है। और जो सबसे ऊपर ये पन्नी डाल रखी है इसको भी निकालूंगी यहाँ से। दूसरी पन्नी या अखबार कुछ और बिछाया जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर दही जमा रही हूँ। मम्मी ने दही जमाई थी, वो बाहर ही रखती थी जमा करके। तो मैं कहती हूँ मम्मी दही नहीं जमेगी ऐसे बाहर रख के क्योंकि ठंड हो रही है। तो इसलिए इसको जो है आटे में रख देंगे ना, दही को जल्दी जम जाएगी। शाम को ज़रूरत पड़ेगी रात को खाने के साथ में तो जम जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे मैं इसको गर्म कर रही थी ना, थोड़ा सा गुनगुना कर रही थी, तो फिर ये दही जमी ही नहीं, ख़राब हो गई आज। तो फिर दही भी अच्छे से नहीं जमी थी। जब हमने रात को देखा तो वो सही नहीं हुई। इसलिए जो है अभी तो फ़िलहाल मैंने यही सोच कर रखा था कि आटे में रखूँगी तो दही अच्छे से जम जाएगी। और अभी जितना भी सामान बाहर रखा हुआ है वो सारा मुझे किचन में ला करके लगाना है स्लैब पर। तो अखबार भी पूछा, 2-3 जगह दुकानों पर भी पूछा, लेकिन कहीं अखबार नहीं मिला। और जो वो पन्नी आती है स्लैब पर बिछाने वाली, मार्केट गई थी तो आई नहीं। और जिस दिन मैं मार्केट से आई तो गाँव में आ भी रहा था एक बेचने वाला, लेकिन वो उधर को निकल गए, दूसरी तरफ को, दूसरी गली में निकल गए और वो भी नहीं ली गई। तो अभी यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, मम्मी और इनके लिए चाय बना रही हूँ। अदरक डाल दिया है चाय में। हल्का सा इनको जुकाम हो रहा है तो कह रहे थे ज़्यादा से अदरक डालकर चाय पका देना। तो मैं कह रही थी दवाई ले लो, आजकल के जुकाम ना बिना दवाई के ठीक नहीं हो रहे, लेकिन ये कह रहे नहीं ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और अभी चाय भी मैंने इनको बनाकर दे दी है और बस अभी सारे जो डिब्बे हैं वे स्लैब पर लगाने हैं। लेकिन उससे पहले सारे स्लैब को अच्छे से झाड़ दूँगी और झाड़ू से जो है फिर इसके बाद में इस पर कपड़ा लगा दूँगी। और पन्नी जो बिछानी है तो बाकी फिर अब दीपावली पर ही बिछाऊँगी। अभी तो बस मुझे ऐसे इसके जितने भी डिब्बे हैं सब लगा देने हैं क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। करीब 4 बज गए हैं, 4 साढ़े 4। तो मुझे भी खाना भी बनाना है तो लेट हो जाएगा नहीं तो, इसलिए अभी जो है सारे डिब्बे ऐसे ही लगा देती हूँ स्लैब पर। और अभी मैंने गैस पर कुकर रख दिया है सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी में मैं आज पेठा बनाऊंगी। वैसे तो आलू गोभी सोचा था लेकिन पेठा रखा था 2-3 दिन से, तो फिर वो मम्मी ने रखवा दिया, बोली इसको अभी मत बनाओ, इसको उस दिन बनाना जिस दिन पूरी बनेगी, पूरी के साथ पेठा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं पेठे की सब्जी बना रही हूँ। उससे पहले मैंने बना लिया यहाँ पर हलवा। तो सूजी भून रही हूँ, इसके बाद में जो है यहाँ पर चीनी डाल दूँगी। मैंने रख रखी है चीनी भी अपने पास और पानी भी बर्तन में करके रख रखा है। सारा सामान एक बार रख लेती हूँ। और जो कुर्ती आज मैंने पहनी है ना, ये मैंने अभी सिली थी, नई कुर्ती है ये।
और इसके नीचे मैंने पैंट पहनी है। वैसे तो प्लाजो लाना है लेकिन अभी प्लाजो नहीं लाई थी, तो फिर मैंने इसके नीचे पैंट पहन ली। क्रीम कलर की पैंट है, मेरे गोल्डन कलर वाले कुर्ती जो है उसकी पैंट, वो इसके नीचे मैच कर गई, इसलिए मैंने वही पहन ली थी। और परी मेरी इन फ्रिल वाली आस्तीन को देखकर कह रही थी, मम्मी अपनी कुर्ती की तो ऐसी आस्तीन बना दी, जो मेरा टॉप लाओगी उसकी भी ऐसी आस्तीन लानी, नहीं तो मेरा ऐसा आस्तीन वाला टॉप बना देना। तो मैं कह रही थी चलो गर्मी में देखेंगे, गर्मी में सिलूँगी। आजकल तो सर्दियाँ है ना, तो इतना टाइम और ना ही फिर इस तरह के कपड़े बच्चे पहन सकते हैं, सर्दी लगती है। तो अभी जो है मैंने हलवा जो बना दिया है और बस अभी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कुकर में अभी तेल डालना है, तो फिर मैंने देखा ना डिब्बे में तेल थोड़ा था, तो मैंने सोचा चलो पहले तेल डाल कर ले आते हैं अंदर से। अंदर रखा हुआ है, अभी निकलवा कर लाए थे तेल कुछ दिन पहले ही, तो फिर अभी तेल डिब्बे में डालना है, फिर पूरी भी बनानी है। उसकी मम्मी ने देखा नहीं कितना सोना सिल रखा, जो आज पहन रही। अब मुझे तो और का सड़वा इतनी देर तक मन तो मशीन में। और हमारे यहाँ 2 मीठे करवे पूजते हैं, तो फिर वही मैंने यहाँ पर ला के रख रखे हैं। मच्छर घूम रहा है, कितनी एक मच्छर तेरे चारों तरफ घूम रहा मच्छर, पैंट की तरफ आ रहा, पैर की तरफ आ रहा, एड्डी तो ये और देख कितना मोटा मच्छर। कितने 2-3 है यहाँ तो परी, पैर इकट्ठे करके बैठ, 2-3 मच्छर हैं यहाँ, और कितने मोटे मोटे काले काले मक्खी जैसे लग रहे हैं, देख घूम रहा। ये तो इन्होंने देख ऐसी चीज मारी, यहाँ ना बैठे देख काले काले, बरामदे में बैठो दोनों, बरामदे में उठो यहाँ से। और ये देखिए कैमरे में कलर पूरी का कैसा आ रहा है, बिल्कुल येलो येलो आ रही है। कभी कभी ना कैमरे में भी बहुत सी चीज़ों का कलर अच्छा नहीं आता, सही नहीं आता। एक तो यहाँ अंधेरा हो रहा था, परछाई आ रही थी, और अभी सही आ रहा है। तो लोहे वाली कढ़ाई में पूरी तार ली है मैंने, क्योंकि दूसरी कढ़ाई में हलवा रखा है और लोहे की कढ़ाई ऐसी ही हो जाती है। इसको मैं सोच रही थी एक दिन की जो छोटी सी ईंट होती है ना, उससे अच्छे से रगड़ते हैं तो साफ़ हो जाती है। एक दिन इसको उसी से रगड़ूंगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। रहेगी तो वैसे ये काली ही, क्योंकि लोहे की है। तो अभी मैं यहाँ पर पूजा कर लूँगी। हलवा, पूरी, सब्जी, खांड के करवे और चूड़ी, बिंदी, रुपये, पैसे, जो भी कपड़ा वगैरह देना होता है वो सब चीज़ें रख करके इस टाइम दिया जला करके पूज लेते हैं, और फिर जिनको हमें देना होता है उनको दे देते हैं। तो मैं सारा सामान जो भी है पूज कर चाची जी को देकर आऊँगी, क्योंकि मैं उन्हीं को देती हूँ। और जो है पैसे रखे हैं मैंने, कपड़ा नहीं रखा, क्योंकि पैसे से अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हैं। सूट सलवार लो या फिर अपना शॉल स्टॉल कुछ भी ले लो, अपनी पसंद का ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने पैसे ही रख कर पूछ दिए हैं। और बस अभी पानी फेर दिया है 7 बार, और अब खाना ले जाकर उनको दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने आटा रख रखा है। सराय में मैं चावल रखना भूल गई थी, तो मैंने आटा ही रख लिया था। और अभी सारे जो ये करवे हैं इनको पन्नी में डाल दूँगी। कहीं कहीं पर ना करवे ज़्यादा रख कर पूछते हैं, कोई 5, कोई 16, कोई 8, इस तरह से। लेकिन हमारे यहाँ पहली करवा चौथ पर 16 करवे रखते हैं, फिर उसके बाद में 2 ही रखते हैं। हर साल 2 रखते हैं। लेकिन मेरी मायके में तो केवल 1 ही करवा रखते हैं हर साल। और यहाँ पर किट्टी मुझको बाहर नहीं जाने दे रही है, मैं बाहर जा रही थी। देखिए किट्टी कैसे कर रही है, उसकी आंखें भी कैसी चमक रही है एकदम।
मैं उधर खाना देने के लिए गई थी तब तक मम्मी ने जो है पूरियाँ उतार दी थी। इसके पापा जाएंगे ना ड्यूटी, तो उनके लिए मैं बना कर गई थी पेड़ी बना करके। तो मम्मी कह चल मैं जब तक मैं पूरी उतार देती हूँ, कढ़ाई गर्म हो रही है। अब मैं आ गई हूँ, मैंने जो बाकी रह गई थी वो पेड़ियाँ बेल दी हैं, बच्चे बैठ कर खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी बारिश पड़ रही है बाहर बहुत तेज़, और आज एक मुश्किल हो गई है सभी लेडीज़ के लिए कि वो चांद कैसे देखेंगी और कैसे अपना व्रत खोलेंगी। तो आप लोग बताइएगा कि आपने अपना चांद कैसे देखा और कैसे व्रत खोला, क्योंकि आज लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब जिस दिन से हमने व्रत रखना शुरू किया है ना, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आज के दिन बारिश हो रही है, वो भी इस टाइम तक। कि चांद तो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बादल के अंदर होगा, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। 8:30 बज गए हैं, भूख भी लग रही है, और मुश्किल ये है कि चांद नहीं दिखेगा तो व्रत कैसे खोलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो शिव जी भगवान के माथे पर चंद्रमा होता है ना, उसको देख कर व्रत खोल लो। तो पता नहीं ये बात सही है गलत है, लेकिन मन नहीं मानता ऐसा काम करने का। तो बैठे हैं हम भी इंतजार में कि चांद निकले और व्रत खोलें। तो आप लोग भी बैठे ही होंगे। तो कल आज का वीडियो देखकर कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपना व्रत किस तरह से खोला और किस टाइम खोला था। तो फिर चलिए अभी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो पापा को फोटो खड़े जाइए अपने को। माता रानी छू लूंगी तेरा पाँव, तो वैसे भी देवी हमारी। तेरा तो पाँव मैंने छोटी सी के बहुत छुए थे, याद नहीं होंगे। जब तू सोती रहती है मैं तेरे छोटी सी के पैर छुया करती थी, उठा करती आँख खोल लूती, वो तो याद ही नहीं होगा। मेरी माँ भी तोतली थी, सब तोतला परिवार का हमारा। अभी मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। बारिश पड़ रही है, चांद भी नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए फिर हमने जो भी पूजा का काम होता है वो सब यहीं पर करेंगे, नीचे ही, छत पर नहीं जाएंगे। तो हमारे यहाँ चौक पूर्णा कहते हैं, थोड़ा सा कुछ काम करना होता है और फिर पटड़ी रखी जाती है, उसी पर खड़े होकर के पूजा होती है। तो वो सब सामान मैंने बाहर ला करके रख लिया है। परी अपने पापा का फ़ोटो मुझे दिखा देगी। और यहाँ पर आरती की थाली भी मैंने मतलब तैयार कर ली, दिया जला लिया, लोटे में पानी रख लिया है पीने के लिए। बहुत ठंड लग रही। और चांद का फ़ोटो आज हमने फ़ोन में देखा, मेरे फ़ोन में मेरी फ्रेंड ने भेजा था, जहाँ पर चांद निकला है वहाँ का फ़ोटो खींचकर। तो यहाँ पर मेरा खाना भी तैयार है। व्रत खोल दिया है, और जैसा कि हमने आपसे बताया कि चांद नहीं दिखाई दे रहा था, तो फिर हमारे फ़ोन पर मैसेज आया था मेरी फ्रेंड का। तो जहाँ पर चांद निकला है उन्होंने वहाँ से चांद का फ़ोटो भेजा था, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए फ़ोटो को देखकर ही आज पहली बार चांद के फ़ोटो को देखकर हमने व्रत खोला है। जैसे कि ठीक है, फ़ोटो को देखकर सभी लेडीज़ व्रत खोलती हैं। तो ये भी ड्यूटी जा चुके हैं। तो आज मैंने पहले फ़ोन में चांद को देखा, फिर उसके बाद इनका फ़ोटो देखकर व्रत खोला है। और अभी बज रहे हैं रात के 10, 9, 9:30 बजे मैंने व्रत खोला है अपना। तो आप भी बताइएगा कि आप सबका व्रत किस टाइम खुला और कैसे खुला। तो फिर चलिए मैं अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।